सदस्य थे दोनों के दोनों ग्रामीण। इसकी जानकारी आपको देते हैं कि आखिरकार वीडीजी होता क्या है। जी हाँ, वीडीजी की बात करें तो इसका मतलब होता है विलेज डिफेंस ग्रुप। एक बार फिर से किश्तवाड़ से कैसी कायराना करतूत करते हुए आतंकी नजर आए। आतंकियों से सुरक्षा के लिए वीडीजी सदस्य बनाए जाते हैं और इन्हें हथियारों के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक गन 100 राउंड इनको दिए जाते हैं। फिलहाल 303 राइफल इनको दी गई है और एसएलआर और असॉल्ट राइफल देने की तैयारी इनको लगातार की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि अत्याधुनिक सूचना उपकरण भी इनको दिए जाएंगे। अब ये फैसला किया गया है। नाइट विजन डिवाइस भी उपलब्ध इनको कराए जा रहे हैं। तो वीडीजी की जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन बुरी खबर किश्तवाड़ से सामने आती है। अब देखना होगा कि कैसे सुरक्षा बल वहां पर इन आतंकियों को पकड़ेंगे। एसपी या फिर एसएसपी के निर्देश पर ये काम करते हैं। वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप, 2 ग्रामीणों की हत्या हुई है किश्तवाड़ से। और चलिए अब बात कर लेते हैं कश्मीर घाटी में 370 को लेकर के हो रहे बवाल को लेकर। कश्मीर घाटी में 370 हटी और लोगों की जो विकास की आस है वो नई बुलंदियों को छूने लगी। और इस विकास की आस से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि परेशान है। उन्हें ये यहाँ पर हजम नहीं हो रहा है कि विकास किस तरीके से कश्मीर घाटी में हो रहा है। और यही परेशान लोग हैं जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दे दिया है। 2 टूक कह दिया है। क्या कहा है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। पर्यटकों से गुलजार कश्मीर की घाटी और घाटी में आतंक को पालने वाली ताकतों से लड़ती सरकार, जिसने कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर घाटी के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जोड़ा जिसकी बदौलत आज घाटी में विकास की धारा बह रही है और आतंकियों का पक्का इलाज हो रहा है। पत्थरबाज बैक टू पवेलियन है और हर कश्मीरी सुकून की सांस ले रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा। और यही वजह है कि घाटी में 10 साल बाद हुए शांतिपूर्ण चुनाव में कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी, लेकिन कश्मीरियों के हक की बात का ढिंढोरा पीटने वाले नेताओं ने सदन के पहले ही सत्र में हंगामा कर उसी 370 की बहाली की बात करते नजर आए। सदन में दोनों दिनों में चर्चा इस कदर बढ़ी कि क्या वेल और क्या टेबल सब जगह चढ़कर नारेबाजी करते हुए बात मारपीट तक पहुंच गई। तो वहीं इन तस्वीरों के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह बिना काट छाट के ये कह दिया कि आप याद कीजिए 5 अगस्त को जब धारा 370 और 35 को खत्म करने की घोषणा हुई थी, तब हमने आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। याद करिए 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बिना लाक लपेट के ये तक कह दिया कि कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी ने देश के हित में हिम्मत दिखाई। कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई, मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष की इस उम्मीद को महज विघटनकारी करार दिया और जमकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फटकार लगाई।
अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अब तय था 370 का दर्द और कश्मीर में फैल रही शांति का दर्द कुछ लोगों का खुलकर सामने आएगा और आया भी। मैं इलेक्शन में बार बार आपसे कहता रहा कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। जिस 370 की बहाली को कश्मीर के लोग और पूरा देश विकास की ओर बढ़ाया गया एक सशक्त कदम बता रहे हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती, आज इसी मुद्दे की सेकी हुई रोटी खाना चाहते हैं और घाटी की आवाम को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बीजेपी ने यूसीसी का ऐसा दांव चला कि पूरा का पूरा विपक्ष और कुछ कह ही नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अपने मोड़ पर नजर आ रही है। बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा ऐसा उठाया कि विपक्ष ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, और बीजेपी ने यहाँ पर एक के बाद एक सरकार पर घुसपैठ को लेकर के सवाल खड़े किए। वहीं अगर बात करें इंडी की और यूपीए की तो इस पर वो मौन है, लेकिन अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचा है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष के कंधे लगातार झुकते जा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के आरोप लगाते ही बीजेपी ने आरोपों के तीरों की बौछार शुरू कर दी। एक के बाद एक उसके नेता रैलियों में झारखंड की डेमोग्राफी का सच लोगों के सामने रखते चले गए और कहीं ना कहीं लोगों पर इसका असर भी दिखने लगा। लेकिन अब सियासी गलियारों में हंगामा करने वाला ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। दरअसल हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। राज्य सरकार ने इसी का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन सरकार के लिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड कोई सीमावर्ती राज्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो चुकी है। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। हर मोर्चे पर बीजेपी हेमंत सरकार पर झारखंड की डेमोग्राफी बदलने का आरोप मढ़ रही है। झारखंड में घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए एनआरसी सर्वे हमें करवाना ही पड़ेगा। यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन हमारे आदिवासी समाज यूसीसी का दायरा में नहीं आएगा। अगर कानून नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, तो पूरा झारखंड